हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है वीरेंद्र कुकरेती और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका इस नई वीडियो के साथ मेरे चैनल टैली टेक्निकल पर। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं चेक प्रिंटिंग के बारे में कि किस तरह से आप चेक प्रिंट कर सकते हैं टैली से। और ये सब मैं आपको लाइव करके बताने वाला हूं कि आपको किस तरह से चेक की प्रिंटिंग करनी है, किस तरह से आपने चेक को इंसर्ट करना है प्रिंटर में और किस तरह से चेक प्रिंट होगा, क्या क्या चीजें चेक में प्रिंट होकर आएगी। तो ये सब जो है मैं आपको लाइव करके बताने वाला हूँ। तो अगर आप ये सीख लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी अकाउंटिंग एक लेवल अप हो जाएगी। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पे मैं आपके लिए लेके आता रहता हूं टैली की नई नई वीडियोस जो कि आपकी हेल्प करती हैं आपकी टैली के नॉलेज को इंक्रीज करने में, आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में। तो बेल आइकन को भी आप प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है या सजेशन है तो दोस्तों मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके क्वेश्चंस के आंसर देने की। तो टैली से चेक प्रिंट करने से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बहुत सारे लोगों के माइंड में होते हैं, जैसे कि अगर हम टैली से चेक प्रिंट करते हैं तो क्या हमें जो बैंक चेक इशू करता है उसकी जरूरत नहीं होती है, पूरा का पूरा चेक टैली से प्रिंट होगा। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। जो आप बैंक से चेक इशू करवाते हैं, जो बैंक आपको चेक इशू करता है वो तो आपने करवाना ही है। बस जब आप उसको प्रिंट करेंगे, टैली से प्रिंट करेंगे, तो उसके ऊपर जो आपके डिटेल्स होती हैं, जैसे कि आपके फेवरिंग नेम हो गया, अमाउंट इन वर्ड्स हो गया, अमाउंट इन फिगर्स हो गया, डेट हो गया एंड आपका अकाउंट पे हो गया, तो ये जो है प्रिंट होके आएगा, प्रिंटेड आएगा जब आप टैली से प्रिंट करेंगे। तो जो आप चेक पे मैनुअली आप लिखते हैं तो वो आपको नहीं लिखना पड़ेगा, वो सब आपका टैली से प्रिंट होके आएगा। बस आपने चेक पे साइन करना है और आपका चेक रेडी हो जाएगा। सबसे पहले तो गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। दूसरा, जो चेक का प्रेजेंटेशन है वो अच्छा लगता है, क्योंकि एक प्रिंटेड चेक और एक नॉर्मल चेक जब अगर सामने होंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको जो प्रिंटेड चेक है वो बहुत अच्छा लगेगा। तो जैसे कंपनीज होगी तो कंपनीज में अधिकतर प्रिंटेड चेक ही चलते हैं, मतलब किसी सॉफ्टवेयर से प्रिंट निकालते हैं चेक्स को। तो टैली में ये फीचर इनबिल्ट है, तो इसका आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से हमें चेक की कॉन्फ़िगरेशन करनी है और किस तरह से टैली से चेक को प्रिंट करना है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि किस तरह से हम चेक को प्रिंट करेंगे टैली प्राइम में। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जाना है लेजर ऑल्ट्रेशन में, ठीक है, जो भी हमारा बैंक का लेजर है। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ ऑल्टर में लेजर में, और यहाँ पे HDFC का हमारा जो बैंक था, तो यहाँ पे ये हमारा ऑल्ट्रेशन विंडो खुल गया। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें इनेबल करना है चेक प्रिंटिंग, ठीक है, जो कि हमने स्टार्टिंग में इसको स्किप कर दिया था, इस पर्टिकुलर फीचर को। तो इनेबल चेक प्रिंटिंग, इसको हम क्या करेंगे, यस करेंगे। यहाँ पे जैसे ही हम यस करेंगे, इसके नीचे एक ऑप्शन और जो है एक्सप्लोर होके आ जाता है, सेट ऑल्टर चेक प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन। तो इसको जो है हम यहाँ पे यस करेंगे। जैसे ही आप इसको यस करेंगे तो यहाँ पे जो है एक विंडो यहाँ पे ओपन हो जाएगी, जिसमें कि आपको चेक के फॉर्मेट यहाँ पे दिखाई देंगे और बहुत सारे चेक के फॉर्मेट आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। तो ये चेक के फॉर्मेट हैं कौन से? तो ये चेक के फॉर्मेट जो है आपके बैंक के ही हैं, जो भी आपने बैंक चूज किया है। अब ये बैंक कहाँ पे चूज किया है, तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, अगर आपका ओरिजिनल टैली है, ठीक है, और वो आपका टैली डॉट नेट से कनेक्टेड है, मीन्स कि इंटरनेट से कनेक्टेड है, आपके सिस्टम पे नेट चल रहा है, तो जब भी आप जो है काम करेंगे टैली में तो आपका टैली ऑटोमेटिकली आपके इंटरनेट से कनेक्ट हो जाता है। तो जब भी आप लेजर पे जाते हैं अपने बैंक के लेजर में, तो यहाँ पे बैंक नेम है, जो आपका बैंक अकाउंट डिटेल में बैंक नेम है, तो जो भी बैंक आप यहाँ पे चूज करते हैं, ठीक है, तो ये बैंक जो है आपका आगे जो प्रोसेस होगा, आगे जो इसका फर्दर प्रोसेस होगा, वो जो है इस पर्टिकुलर लेजर में टैली इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। मींस टैली को पता चल जाएगा कि आप जो है कौन से बैंक की कॉन्फ़िगरेशन के लिए यहाँ पे सर्च कर रहे हैं या कौन से बैंक की कॉन्फ़िगरेशन आप करना चाहते हैं। तो ये लिस्ट जो है ये डायरेक्टली जो है टैली के डॉट नेट सर्वर से पिक करती है, ठीक है। अगर आपके सिस्टम पे नेट नहीं है तब भी ये लिस्ट नहीं आएगी और चेक के फॉर्मेट भी नहीं आएंगे, और अगर आपका ओरिजिनल टैली नहीं है तब भी नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये चेक प्रिंटिंग में हमने यस किया, सेट ऑटो चेक प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन यस किया। इसको यस करने के बाद में ये चेक हमारे यहाँ पे आ गए। अब क्या होता है दोस्तों, एक ही चेक के मल्टीपल तरह के फॉर्मेट्स हो सकते हैं, ठीक है। बैंक अपने फॉर्मेट्स को चेंज करता रहता है कभी कभी, ठीक है। तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आपके पास जो चेक बुक है, जो भी जिस तरह का भी आपके पास चेक है, तो उसको आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि किस तरह का चेक है। अब जैसे HDFC का है तो HDFC का जैसे करंट अकाउंट का
इस तरह का चेक आता है और जो आपका सेविंग अकाउंट का इस तरह से आता है। और ऐसा नहीं कि ये सेविंग अकाउंट के लिए ही है, ठीक है। तो इनमें जो है डिफरेंस होता है, इनकी जो डायमेंशंस होती हैं उसमें जो है डिफरेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हर तरह के जो है चेक के फॉर्मेट यहाँ पे डले हुए हैं, आपने सिर्फ उसको चूज करना है जिसपे भी आपने प्रिंट करना है, ठीक है। तो ये मैंने जो है यहाँ पे ले लिया है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूं, मैं एक चेक को जो है यहाँ पे चूज कर लेता हूं। वैसे जो सीटीएस जो फॉर्मेट है, जो जब से कि बैंक में आप देखते होंगे सीटीएस फॉर्मेट जिसमें कि एक बार कोड लग के आता है, ठीक है। तो वो जो है सीटीएस फॉर्मेट होते हैं। आज की डेट में हर कोई बैंक जो है सीटीएस फॉर्मेट को ही यूज करता है, ठीक है। तो मैं ले लेता हूं ये फॉर्मेट। फॉर एग्जाम्पल ये फॉर्मेट जो है हमारे चेक का है, तो इसको मैं ले लेता हूं। जैसे ही मैं ये लेता हूं तो ये जो है चेक प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास यहाँ पे ओपन हो जाती हैं और ये ऑटोमेटिकली जो है उस पर्टिकुलर चेक की डायमेंशन यहाँ पे ले लेता है। अब इससे पहले अगर आप देखते होंगे, अगर आपने टैली में काम किया, टैली ईआरपी 9 में काम किया, तो जब तक जो है ये फीचर जिसमें कि इमेज आपके सामने यहाँ पे ओपन होके आ रही है, तो टैली कुछ जो टैली के रिलीज थे, टैली रिलीज 5, उससे पहले इस तरह के इस तरह की इमेज जो है नहीं आती थी। तो वहां पे हमें क्या करना पड़ता था, जो इसकी डायमेंशंस हैं इसको स्केल से चेक को नापना पड़ता था और उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे डिटेल जो है हमें डालनी पड़ती थी और इसमें काफी सारा जो है हमारा टाइम वेस्ट हो जाता था। एक चेक को प्रिंट करने में कभी कभी तो 5 मिनट में प्रिंट हो जाता था, लेकिन कभी कभी प्रॉपर प्रिंट करने में 1 घंटा 2 घंटे भी लग जाते थे चेक को प्रिंट करने में, क्योंकि वो प्रॉपरली वहां पे बैठता ही नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जब आपने चेक को चूज किया तो ये जो डायमेंशंस है चेक की, तो वो ऑटोमेटिकली उस चेक फॉर्मेट की अकॉर्डिंगली यहाँ पे डायमेंशंस यहाँ पे आ चुकी हैं। अब यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे तभी आप इसको चेंज करेंगे जब आप इसको प्रिंट करेंगे और आपकी डायमेंशंस अगर कहीं पे अप्स एंड डाउन्स हो रही है, ठीक है। जैसे कि आपकी डेट्स थोड़ा सा लेफ्ट में प्रिंट हो रही है या थोड़ा सा राइट में प्रिंट हो रही है, या आपके अमाउंट्स थोड़ा सा लेफ्ट राइट या अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं, तो उस केस में आप इनको थोड़ा सा घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इनको मैनुअली आप घटा बढ़ा सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे आता है प्रिंट कंपनी, इसको हम छेड़ते नहीं है, तो लास्ट में चले जाते हैं कंपनी स्टैट्यूटरी डिटेल में, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है प्रिंट कंपनी नेम ऑन चेकबुक। अब बहुत सारी चेकबुक्स क्या होती है जहां पे कंपनी नेम जो है प्रिंट नहीं होता है, ठीक है। तो वहां पे आप यहीं से डायरेक्टली जो है टैली से ही जब आप चेक प्रिंट करेंगे तो वहां पे नीचे जहां पे आपका कंपनी का नेम आता है चेक में, या आपका जो सेविंग अकाउंट में जहां पे आपका नाम आता है, तो वो जो है आप यहाँ जो आपके चेक में यहाँ से ये चीज जो है प्रिंट होके आ जाएगी। प्रिंट कंपनी नेम ऑन चेक, इसको आपने यस करना है, तो ये जो है प्रिंट होके आ जाएगा जो आपका कंपनी का नेम है। अब यहाँ पे सिग्नेचर 1 सिग्नेचर 2 ये भी आप प्रिंट कर सकते हैं। वहां पे आप अलग अलग नाम डाल सकते हैं। अगर जैसे कि 2 डायरेक्टर हैं तो 2 डायरेक्टर के लिए आप यहाँ पे डायरेक्टर 1 डायरेक्टर 2 करके यहाँ पे, या साइनिंग अथॉरिटी 1 साइनिंग अथॉरिटी 2 करके यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। डिस्टेंस फ्रॉम टॉप एज मीन्स, तो ये आपको चूज करना है, ये ऑटोमेटिकली तो यहाँ पे ले रहा है, तो ये आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर अप्स एंड डाउन हैं तभी आप इसको चेंज करेंगे। तो अधिकतर चेक में जो है कंपनी के जितने भी चेक्स होते हैं उनमें जो है कंपनी का नेम ऑटोमेटिकली प्रिंट होके आता है, तो इसको मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको एंटर करके सेव करता हूँ। तो जैसे मैं इसको सेव करूंगा तो यहाँ पे आप प्रीव्यू देख सकते हैं अपनी कॉन्फ़िगरेशन का। तो इसको मैं प्रीव्यू पे क्लिक करता हूँ और इसको मैं जूम कर देता हूँ। तो ये जो चेक है आपका इस तरह से प्रिंट होके आएगा। तो अकाउंट पे जो है आपका यहाँ पे आएगा। आप इसको हटा भी सकते हैं, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप इसको हटा सकते हैं। ये आपकी डेट आ गई, ये डमी है, ठीक है। ये जो यहाँ पे डिटेल्स आ रही हैं ये डमी डिटेल्स है, मतलब एक तरह से डेमो डिटेल्स यहाँ पे प्रिंट होके आ रही हैं, ठीक है। इसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं यहीं से। तो ये डेट आ गई, ये पार्टी का नेम आ गया, जो भी आपकी पार्टी का नेम रहेगा वो यहाँ पे आ गया। तो ये पार्टी लिख के नहीं आएगा, इसके आगे का जो भी नेम रहेगा वो यहाँ पे आएगा। अमाउंट इन वर्ड्स में आ जाएगा, अगर 1 लाइन में तो 1 लाइन में, 2 लाइन में है तो 2 लाइन में ऑटोमेटिकली जो है वो सेट कर देगा। उसके बाद आपका जो उसके बाद जो आपका अमाउंट इन फिगर्स में है तो वो आपका इस तरह से प्रिंट होगा, ठीक है। तो ये इस तरह से इसकी सेटिंग हो गई। अब इसको मैं, अगर आपने टेस्टिंग पर्पज के लिए प्रिंट करना है तो यहीं से आप इसको प्रिंट कर सकते हैं, अदरवाइज इसको स्किप कर देते हैं। तो ये मेरी चेक प्रिंटिंग की सेटिंग हो गई। अब मैं इसको कॉन्फ़िगरेशन को सेव कर देता हूं। ये तब तक सेव नहीं होगी जब तक आप इस पूरे लेजर को कॉन्फ़िगरेशन की, जैसे आपने कॉन्फ़िगरेशन की और उसके बाद एंटर करके ये पूरा लेजर आपने सेव करना है ऑल्ट्रेशन विंडो का। तो ये मैंने जो है सेव कर दिया। अब हम चलते हैं एंट्री में, ठीक है। हम चलते हैं पेमेंट की एंट्री में। तो पेमेंट की एंट्री में
यहाँ पे हम एक पेमेंट करते हैं, जैसे 30 अप्रैल को हम एक पेमेंट कर देते हैं HDFC बैंक से। किसको कर रहे हैं? अब अनु ट्रेडर को कर रहे हैं। ठीक है, कितने की पेमेंट कर रहे हैं? 2 लाख रुपए की पेमेंट कर देते हैं इसको। ठीक है, ये मैंने इसको 2 लाख रुपए की पेमेंट कर दी। अब यहाँ पे मेरे को डिटेल्स डालनी है। अब जैसे यहाँ पे पूछ रहा है चेक, तो चेक हो गया। उसके बाद यहाँ पे चेक रेंज आपने डाल दिया। अब जो आपके चेक में अकाउंट पे जो लिखा आ रहा है, अगर आपको वहां पे चाहिए तो यहाँ पे आपको जो है इसको यहाँ पे ऐसे ही रहने देना है, इसको हटाना नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि अकाउंट पे लिखा नहीं आए तो इसको आप यहाँ से हटा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम अकाउंट पे लिख देते हैं। ठीक है, अकाउंट पे। ठीक है, चेक नंबर हो गया। कौन सी डेट का चेक है, यही जो डिटेल है, ये जो अकाउंट पे है ऐसे ही वहां पे प्रिंट होके आएगा। जो इंस्ट्रूमेंट डेट है ऐसे ही इंस्ट्रूमेंट डेट में जो आपका चेक है, चेक में इस तरह की डेट जो है प्रिंट होके आएगी। ठीक है, ये हो गया। फेवरिंग नेम क्या है, तो यहाँ पे फेवरिंग नेम जो भी आपको चेक पे किस पार्टी के नाम से चेक प्रिंट करना है, तो वो आप यहाँ पे मैनुअली भी डाल सकते हैं। ऑटोमेटिकली ये लेजर से यहाँ से पिक कर रहा है, तो ये मैंने सेव कर दिया। ठीक है, सेव करने के बाद में देखिए यहाँ पे पूछ रहा है चेक प्रिंटिंग के लिए फेवरिंग नेम अनु ट्रेडर, इंस्ट्रूमेंट नंबर दिस, अमाउंट दिस एंड चेक अलाइनमेंट हॉरिजेंटल। ये जो है आपका चेक प्रिंट होने के लिए रेडी है। ठीक है दोस्तों, अब हम इसका प्रीव्यू देख लेते हैं एक बारी। इसको मैं जूम कर लेता हूं। तो इस तरह से जो है चेक प्रिंट होगा। ठीक है, यहाँ पे अकाउंट पे ऐसे लिखा आएगा, डेट आपकी इस तरह से आएगी, ये आपके कंपनी का नेम हो गया। अब ये मीन्स कि जो अमाउंट इन वर्ड्स है तो ये 2 lakhs है ओनली, तो फर्स्ट लाइन में ही जो है इस तरह से प्रिंट होके आ जाएगा। ये अमाउंट्स इन फिगर वाली में ये आपका प्रिंट होके आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद और भी चीजें मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। आप कॉन्फ़िगरेशन में जा सकते हैं और चेक प्रिंटिंग की कॉन्फ़िगरेशन भी यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ रहा है हॉरिजॉन्टल चाहिए आपको या जो है वर्टिकल चाहिए, तो ये मैं अभी आपको जो है ये मैं अभी आपको बताने वाला हूं कि आपने किस तरह से लगाना है। मैं आपको प्रिंटर भी दिखाऊंगा, तो यहां से ये ऑप्शन आप यस नो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए प्रिंटर आप चूज कर सकते हैं। प्री प्रिंटर हो गया, नंबर ऑफ कॉपीज हो गया। ठीक है, तो नंबर ऑफ कॉपीज तो हमारे लिए यूजफुल नहीं है यहाँ पे, क्योंकि नंबर ऑफ कॉपीज ये यहाँ पे वैसे ऑप्शन होना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे हम कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं और कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे हम लेते हैं हॉरिजॉन्टल लेना है हमें या वर्टिकल लेना है। ठीक है, तो अगर आप हॉरिजॉन्टल लेते हैं, ठीक है, अगर आप हॉरिजॉन्टल लेते हैं तो आपको जो है प्रिंटर पे किस तरह से चेक लगाना है। हॉरिजॉन्टल के लिए अगर आप देखिए हॉरिजॉन्टल अभी हमारा है, और हॉरिजॉन्टल में अगर हम प्रीव्यू देखेंगे तो इस तरह से हमारा प्रीव्यू दिख रहा है। तो अगर आपने हॉरिजॉन्टली लिया है तो आपने प्रिंटर पे चेक कैसे लगाना है, तो प्रिंटर पे आप जो है इस तरह से चेक लगाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे 2 स्लैब होते हैं प्रिंटर पे, किसी किसी प्रिंटर में 1 होता है, लेकिन अधिकतर में 2 होते हैं। यहाँ पे जो इस तरह के प्रिंटर्स होते हैं HP के होते हैं या कैनन के होते हैं, तो यहाँ पे नीचे जो है आपके पेपर लगते हैं, और जो ऊपर एक छोटा सा जो आपको दिख रहा है ये आपका स्पेशल चेक के लिए ही होता है। जो आपके छोटे डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको प्रिंट करने के लिए होता है। तो अगर आपने वर्टिकल रखा है, ठीक है, तो वर्टिकल में आप इस तरह से चेक को लगाएंगे। ठीक है, ये आप देख रहे होंगे, इस तरह से आप चेक को लगाएंगे। ठीक है, ये डेट वाला जो पोर्शन है ये आपका आगे की तरफ रहेगा, और इस तरह से सेंटर में आप जो है चेक को इस तरह से लगाएंगे। ठीक है, और अगर आपने इसको चेंज करना है, अगर यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आती है, कभी कभी जो प्रिंटर का लोडर है, लोडर में दिक्कत आ जाती है। मीन्स कि लोडर आगे पीछे जो है, कभी जब क्या होता है, जब आप प्रिंट करते हैं तो लोडर जो है घूमता है, घूमने में लोडर जो है थोड़ा सा पेज को आगे पीछे ले लेता है। अगर यहाँ पे आपको दिक्कत हो रही है तो इसका और भी बढ़िया तरीका क्या है, हम चलते हैं कॉन्फ़िगरेशन में हॉरिजॉन्टल में। अब हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल नहीं लेते हैं, इसको लेते हैं वर्टिकल सेंटर। ठीक है, तो वर्टिकल सेंटर में मैं इसको एंटर कर देता हूं। अब देखिए वर्टिकल सेंटर में हमारा जो प्रिंट प्रीव्यू है वो चेंज हो जाएगा। देखिए इस तरह से यहाँ पे दिख रहा है। तो इस केस में आपने चेक को कैसे प्रिंटर में लगाना है, वर्टिकल सेंटर में किस तरह से आपने चेक को प्रिंटर पे लगाना है। तो इस तरह से ये चेक है आपका, और इसको इस तरह से आपने जो है प्रिंटर पे लगाना है। जो बीच वाला जो ऊपर वाला जो पोर्शन है, ऊपर वाला जो खांचा है प्रिंटर का, उसमें इस तरह से आपने चेक को पकड़ना है और इस तरह से लगाना। मीन्स जो आपकी डेट वाली साइड है वो आपकी अंदर की तरफ होनी चाहिए। तो इसको आप थोड़ा सा आगे पुश कर दीजिएगा ताकि ये लास्ट तक टच हो जाए, लोडर तक टच हो जाए। तो जैसे ही आप प्रिंट की कमांड देंगे तो वो इमीडिएटली जो है आपके चेक को ले ले। ठीक है, तो जैसे ही ये आ गया, इसके बाद नॉर्मली आप यहाँ पे
प्रिंट करेंगे और प्रिंट करने के साथ साथ आपका जो प्रिंटर है वो जो है प्रिंट हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है देखिए, अगर आपका A4 साइज का पेपर या जो आपका पेपर है वो आपने नीचे वाले खांचे में लगा रखे हैं, ठीक है, जो आपका नीचे वाला स्लैब है। लेकिन जो भी प्रिंटर करता क्या है, प्रिंटर सबसे पहले जो भी आपके ऊपर वाले स्लैब में जो भी आपका डॉक्यूमेंट लगा होगा सबसे पहले उसको प्रिंट करेगा, नीचे वाले को नहीं करेगा। अगर ऊपर वाला खाली है तो डायरेक्टली नीचे वाले से लेगा, और अगर आपका ऊपर वाला जो है ऊपर वाले में पेपर है तो सबसे पहले वो ऊपर वाले को लेगा, ठीक है। अगर आपके प्रिंटर में ये दो तरह के स्लैब नहीं है, मींस कि ये दो तरह के खांचे नहीं है, तो आप जो है नीचे वाले को इसकी अकॉर्डिंगली एडजस्ट करके, ठीक है, ये जो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं ये आपका एडजस्ट हो जाता है, तो इसको आप एडजस्ट करके नीचे वाले में भी लगा सकते हैं, उससे भी प्रिंट हो जाएगा। ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर वाले से ही प्रिंट होगा, नीचे वाले से भी आपका जो है प्रिंट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका प्रिंट हो गया, आप प्रिंट कर सकते हैं यहाँ से। तो इसमें जैसे आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो ये आपका जो है प्रिंट हो जाएगा, आपका चेक प्रिंट हो जाएगा, आपके चेक में ये सारी डिटेलें प्रिंट होके आ जाएंगी, ठीक है। दूसरा जो ऑप्शन है दोस्तों, जैसे कि आपने बहुत सारे जो है चेक बना दिए हैं, अब आपने उनको एक साथ प्रिंट करना है, ठीक है। जैसे सैलरी के चेक हो गए, तो उसको आप किस तरह से प्रिंट कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे बैंकिंग पे जा सकते हैं, बैंकिंग पे चेक प्रिंटिंग पे जा सकते हैं। बैंक आपने चूज कर दिया, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सारे चेक इस तरह से आ रहे हैं। अब इनमें से आपने जो है एक एक को प्रिंट करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पर्टिकुलर जो है उस एंट्री पे जाएंगे और यहाँ पे इसको सिर्फ और सिर्फ सेव करेंगे। सेव करेंगे तो प्रिंट के लिए पूछ रहा है, तो आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं इसको, ठीक है। और भी एंट्री जैसे आप प्रिंट कर देंगे तो यहाँ पे बता देगा कि हाँ ये चेक जो है आपका प्रिंट हो चुका है, ठीक है। तो ये रिपोर्ट से भी आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों कि ये नॉलेज भी आपको बहुत हेल्प करेगी आपके काम की स्पीड को बढ़ाने में, और आपको एक प्रोफेशनल तरीके से काम करने में आपकी हेल्प करेगा। क्योंकि अगर आप किसी कंपनी में जाएंगे, ठीक है, किसी कंपनी में अगर आप काम करते हैं और आपको ये सारी चीजें आती हैं, तो आपका तो देखिए आपका लेवल ऑटोमेटिकली एक लेवल अप हो गया आपका, क्योंकि आप जो है टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर का प्रॉपर यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका जो मैनेजमेंट है तो डेफिनेटली आपसे जो है खुश होगा, और आपके जो सीनियर हैं वो भी आपसे जो है ये सारी चीजें सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये चीजें जो है इस तरह की टेक्निकल चीजें हैं, ये आपको बहुत हेल्प करेंगी दोस्तों।